हेलो फ्रेंड्स, हेयर आई एम अक्षय गुप्ता एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पॉलीगन समझा था, इंटीरियर एंगल समझा था कि क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलीगन समझे थे। अब आज देखते हैं कि उन इंटीरियर एंगल और जो एक्सटीरियर एंगल समझे थे उनके फॉर्मूलेज क्या हैं, क्योंकि फॉर्मूलेज समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले समझेंगे तभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो देखिए, जैसे इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर मतलब नाम समझ आ रहा है कि अंदर का कोई एंगल होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है 2n - 4 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री। ये कब होता है फॉर्मूला? जब हमें सम निकालना होता है सारे इंटीरियर एंगल का। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें, तो ये कोई स्ट्रक्चर है जिसमें ये एक इंटीरियर है, ये सारे इंटीरियर एंगल हैं। तो अगर हमें इन सारे इंटीरियर एंगल का सम एक साथ निकालना है तो हम लोग लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला 2n - 4 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री। अगर हमें सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालना है, लेकिन वहीं अगर हमें सिंगल इंटीरियर एंगल निकालना है कि भाई इसका एक इंटीरियर एंगल कितना होगा, तो उसका फॉर्मूला होता है, उसको लिख लेते हैं हम लोग, ईच इंटीरियर एंगल, उसका फॉर्मूला होता है 2n - 4 मल्टीप्लाई बाय 90 अपॉन n। अब यहाँ पर आप लोग पूछोगे कि n क्या है, तो n होता है नंबर ऑफ साइड्स। जो भी हमें पॉलीगन दिया हुआ है उसकी साइड्स कितनी हैं, ठीक है। अब अगर हम क्वेश्चंस की अब बात करें तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में मैंने ये देखा है कि हमें इंटीरियर एंगल का तो सम दिया होता है या एक इंटीरियर एंगल दिया होता है, उससे हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पूछी जाती है कि इसमें बताओ कि नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी। ओके, अब बात आती है, अगर मैं एक्सटीरियर एंगल की बात करूं, मतलब बाहर के एंगल्स की बात करूं, तो जो सम होता है एक्सटीरियर एंगल का, वो हमेशा, चाहे फिर वो कोई भी पॉलीगन हो, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल की अगर मैं बात करूं तो वो होता है 360, फिर चाहे कोई भी पॉलीगन हो इररिस्पेक्टिव ऑफ, ठीक है। और अगर मैं हर एक्सटीरियर एंगल की बात करूं कि भाई कौन सा एंगल, मतलब लाइक ये वाला, अगर ये फिगर है तो इसमें ये वाला एंगल कौन सा कितने का होगा, ये कितने का होगा, ये वाला एंगल कितने का होगा, तो सबको निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है 360 अपॉन n, और n वापस से नंबर ऑफ साइड्स हो जाता है। ओके, अब देखिए, ये चीज़ें, दोनों चीज़ें तो हो गई हमें क्लियर। अब बात आती है अगर नंबर ऑफ डायगोनल्स पर, कि भाई डायगोनल्स कितनी होंगी। जैसे अगर ये एक फिगर है तो इसमें कितनी डायगोनल्स होंगी। डायगोनल मतलब होता है एक सीधी रेखा जो किसी भी पॉलीगन को दो भागों में बांटती है, जिसको हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं। जैसे ये तीन, इसमें तीन लाइन है इस पॉलीगन की, तीन डायगोनल बोल सकते हो, तीन लाइन ऑफ सिमेट्री बोल सकते हो, तो आप इसमें कुछ भी बोल सकते हो। ओके, मैं इसके क्वेश्चंस भी ले लेती हूँ साथ के साथ। तो जो नंबर ऑफ डायगोनल्स होती हैं किसी भी पॉलीगन की, अगर हमें नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालनी होती है तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास n - 3 अपॉन 2, और यहाँ पर वापस से n जो होता है वो हमारा नंबर ऑफ साइड्स हो जाती हैं कि उस पॉलीगन में कितनी साइड्स हैं। जैसे अगर आपको ना समझ आ रहा हो, अगर हम इस पॉलीगन की बात करें तो इसमें देखो कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर n की वैल्यू 6 हो जाती है। ओके, आप लोग इसको नोट डाउन करिए। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं, चाहे फिर वो सीटेट हो, यूपीटेट हो। शायद आपने नोट डाउन कर लिया हो अब तक, तो फिर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। इन्हीं कुछ फॉर्मूलेस पर वो बेस क्वेश्चंस हैं, देखते हैं। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री। यहाँ पर लाइन्स ऑफ सिमेट्री का मतलब डायगोनल से ही है, वो भी मतलब लाइन्स ऑफ सिमेट्री को भी हम लोग डायगोनल ही बोलते हैं।
लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज अ rhombus हैव। अब पूछा है कि कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी एक रोम्बस में। ऑप्शन है इसमें 1, 2, 3, सॉरी यहाँ पर सी था और वो 3 था और ये हो गया 4। तो ये हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए थे और पूछा हुआ था कि रोम्बस में लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि रोम्बस की फिगर कैसी है, रोम्बस में लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है, मतलब लाइन साइड्स कितनी होती हैं, सॉरी। तो आप लोग साइड में अपने स्क्रीन में साइड में देख सकते हैं कि एक रोम्बस की फिगर आई होगी जो कि कुछ इस टाइप की है। ये कुछ हमारा रोम्बस है, एक काइट शेप, सॉरी ये नहीं है, थोड़ा गलत हो गया। ये कुछ हमारा रोम्बस है, काइट शेप भी बोल सकते हैं हम इसको। ओके, अब देखो इसमें कितनी साइड्स हैं, इसमें टोटल 4 साइड्स हैं। तो डायगोनल का फॉर्मूला था हमारे पास n-3/2। तो अब यहाँ पर n होता है नंबर ऑफ साइड्स। तो यहाँ पर रोम्बस में कितनी साइड्स हैं, रोम्बस में 4 साइड्स हैं। फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं 4 3/2, 4 - 3 1 होता है, तो आंसर आ जाता है 2। तो रोम्बस में 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगी, बिल्कुल सही बात है। देखिए एक तो ऐसे कट सकता है रोम्बस हमारा और एक बार ऐसे कट सकता है। तो ये कुछ 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो गई रोम्बस में। ओके, आप लोग इसको नोट डाउन करिए। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में दे रखा है, हमें सम दे रखा है इंटीरियर एंगल का, कितना है 1440, मतलब 1440 कुछ सम है इंटीरियर एंगल का किसी भी पॉलीगन का। अब हमसे नंबर ऑफ साइड्स पूछा हुआ है कि भाई नंबर ऑफ साइड्स बताओ कितनी होंगी। तो देखो यहाँ पर सम दिया हुआ है इंटीरियर एंगल का, मतलब सारे इंटीरियर एंगल का सम है 1440। तो उसमें वही फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, 2n - 4 मल्टीप्लाई बाय 90 इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो 2n - 4 इंटू 90 इज इक्वल्स टू 1440 1440। ओके, अब आप इसमें को सॉल्व करके n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। देखते हैं कुछ इधर। मैंने लास्ट वाली लाइन वापस रिपीट उतार दी। अब इस 90 को मैं इसके नीचे ले जा सकती हूँ। क्यों ले जा सकती हूँ, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है और मैंने आप लोग को बताया था कि ये अगर आप इसको लक्ष्मण रेखा मान लेते हो तो मल्टीप्लाई की जो भी चीज़ होती है वो डिवाइड में चली जाती है, और अगर वही डिवाइड की है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी। ओके, कुछ ये आ गया, 0 से 0 कैंसिल हो सकती है। 144 क्या 9 से डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 9 6 54 होता है। तो 2n - 4 इक्वल्स टू 16। अब देखिए ये माइनस है, उधर जाकर मतलब लक्ष्मण रेखा को पार करके क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। 2n इक्वल्स टू 16 + 4, 2n इक्वल्स टू 20। अब देखो ये वापस मल्टीप्लाई में है तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो n की वैल्यू आ गई 10। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो गई हमारे पास, इसमें नंबर ऑफ साइड्स हमारी 10 हो गई। ओके, तो आप लोग इसको नोट डाउन करिए। उसके बाद लेते हैं एक और क्वेश्चन। शायद नोट डाउन हो गया हो अब तक आप लोग का, और अगर नहीं भी हुआ है तो आप लोग वीडियो पॉज कर या फिर थोड़ा पीछे ले जाकर भी आप लोग उसको नोट डाउन कर सकते हो या उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जैसा भी आप चाहो। अब दिया हुआ है हमें क्वेश्चन, हाउ मेनी साइड्स। अब हमें साइड्स निकालनी है। डज अ पॉलीगन हैव, मतलब एक पॉलीगन में कितनी साइड्स होंगी अगर
उसके हर एंगल का मेजर, इफ ईच एंगल इज ऑफ 108 डिग्री। इसमें ऑप्शंस थे 6, 7, 4, 5। ओके, तो ये कुछ इसमें ऑप्शंस थे। अब देखो इसमें हमें जो ध्यान में चीज़ रखने वाली है ना, वो पता क्या है, वो ये ईच एंगल है। ईच एंगल है तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। वहीं अगर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होता तो फॉर्मूला वापस चेंज हो जाता। अब देखो साइड्स पूछी हुई है, मतलब n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, पॉलीगन है और हर एंगल 108 डिग्री का है। इसका मतलब क्या हो गया, हम हर एंगल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ईच एंगल वाला फॉर्मूला क्या था, 2n - 4 मल्टीप्लाई बाय 90 अपॉन n। तो ये कुछ फॉर्मूला था हमारा 2n - 4 मल्टीप्लाई 90 अपॉन n। कब, जब हमें हर एंगल दिया हुआ हो। वहीं अगर हमें सम दिया होता तो ये n हम हटा देते, केवल ये बचता। ओके, तो वैल्यू रख लेते हैं। 108 इक्वल्स टू 2n - 4 मल्टीप्लाई 90 अपॉन n। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में वापस डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल्स टू 2n - 4 अपॉन n। इसको कट कर देते हैं, 9 1 9 0। अब 12/10 आया, वापस मतलब कट सकता है, 2 6 12, 2 5 10। तो कुछ ये आ गया 6/5 2n - 4 अपॉन n। अब इसकी आप कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कुछ ये आ जाएगा 6n इक्वल्स टू 5 2n - 4। हाँ, अब यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये जो 5 है ना, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होगा। ऐसा मत कर देना कि 5 को केवल 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 4 के साथ छोड़ दो, वहीं पर आपका फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके, और सपोज करो यहाँ पर कोई n+ होता, कुछ भी होता, तो 6 की मल्टीप्लाई उस पूरे नंबर के साथ होती। अभी तो केवल n है तो n के साथ हो गई, लेकिन अगर n+1 होता, -1 होता, कोई भी नंबर होता, तो n की वैल्यू n मतलब 6 की मल्टीप्लाई दोनों नंबर के साथ होती। इसी तरह से 5 की मल्टीप्लाई 2n के साथ भी होगी और 4 के साथ भी होगी। अब देखिए, अब 20 उधर उठा के ले जाते हैं, और अब आप सिंपल चीज़ को सॉल्व कर सकते हो, आप मर्जी आपकी कैसे कर लो। n की वैल्यू 5 आ जाती है, तो नंबर ऑफ साइड्स 5 हैं, मतलब पेंटागन है पॉलीगन हमारा, तभी हर एंगल उसका 108 डिग्री का है। ओके, तो ये था। बाकी आप लोग क्वेश्चंस ट्राई करिए, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं इस चीज़ से रिलेटेड। आप लोग क्वेश्चंस ट्राई करिए, जो भी आपके पास बुक हो, जो भी, मैं सीटेट की या यूपीटेट की बात नहीं कर रही हूँ, जो भी आपके पास बुक हो, आप उनसे इस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस ट्राई करिए। जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए कि ये वाला क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो में आपकी वो क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगी। ओके, सो थैंक यू गाइज। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को। थैंक यू गाइज, कीप सपोर्टिंग।